एक के बाद एक कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग। ये सारी गोलियां हवा में चलती हैं और ये नजारा है झिलमिल के कांच क्लब का, जहां 5 सितंबर की रात में सबसे पहले एक शूटर आता है, पिस्टल निकालता है और जो महिला बाउंसर है कांच क्लब के बाहर उसको धमकाते हुए कहता है कि वो घुटनों के बल बैठ जाए, नहीं तो उसका भेजा उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद 2 और शूटर आते हैं और वो बार के अंदर दाखिल होते हैं, वहां पर कुछ बातचीत करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। इसके बाद शूटर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करते हैं, गालियां देते हैं, धमकाते हैं और वहां से चले जाते हैं। बड़े आराम से पैदल चलते हुए ये शूटर वहां से निकलते हैं। पुलिस को कॉल होता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर जांच शुरू होती है। जांच के दौरान पुलिस को मौके से 10 खाली कारतूस बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। शाहरुख गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है और उससे लंबी पूछताछ हुई। तो आखिर इस पूरी फायरिंग के पीछे कौन लोग हैं और क्या वजह फायरिंग की हो सकती है? इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और जो फायरिंग करने के पीछे जो बड़ा चेहरा निकलकर सामने आ रहा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। शाहरुख से पूछताछ के बाद और जांच के बाद ये बात सामने आई कि फायरिंग के पीछे गाजियाबाद के लोनी का ही एक बहुत बड़ा चेहरा है। आखिर वो कौन है और उसने फायरिंग क्यों करवाई? पुलिस के मुताबिक उसका नाम है तनिष्क। ये तनिष्क कौन है आखिर? तनिष्क लोनी के यानी गाजियाबाद के एक बहुत बड़े गैंगस्टर का बेटा है और उस गैंगस्टर का नाम है जग्गू पहलवान। वही जग्गू पहलवान जिसका 2010 में गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में जग्गू पहलवान के नाम की दहशत थी। उस पर करीब 100 हत्याओं का आरोप था, यानी कि उसने करीब 100 हत्याओं को अंजाम दिया था और खासी दहशत थी उसके नाम की। उसका इतना रसूख था कि 2012 में उसने गाजियाबाद के एसएसपी को फोन करके धमकी दी थी, लेकिन 2012 में ही जग्गू पहलवान की हत्या हो गई थी। गैंग वार में राइवल ग्रुप के लोगों ने उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तो 2012 में गैंगस्टर जग्गू पहलवान मारा गया था, जिस पर हत्या के 100 केस दर्ज थे। अब उसका बेटा तनिष्क अपराध की दुनिया में आ गया है और पुलिस के मुताबिक जो कांच क्लब के बाहर फायरिंग हुई है उस फायरिंग में तनिष्क भी शामिल था, यानी कि तनिष्क मौके पर मौजूद था। जग्गू पहलवान का बेटा तनिष्क, यानी कि जो अपराध का तरीका है अपनाने का वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पहले पिता एक बड़े गैंगस्टर और अब बेटा जो कि दिल्ली में फायरिंग करता है। पुलिस के मुताबिक जो अब तक की जांच हुई है उसमें 2 एंगल है। पहला तो ये था कि बार में टेबल को लेकर झगड़ा हुआ था और दूसरा एंगल है एक्सटॉर्शन यानी कि हफ्ता वसूली का। हमने वहां पर कई लोगों से बात की जिन्होंने यही कहा था कि जो बदमाश थे वो हफ्ता वसूली के लिए आए थे। तो क्या जग्गू पहलवान की तरह उसका बेटा भी अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहता है? और वो क्या लोनी के आसपास लगे जो जिले हैं दिल्ली के, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली है, शाहदरा है और पूर्वी दिल्ली है, क्या वहां पर वो अपना नेटवर्क फिर से खड़ा कर रहा है? क्या अपना गैंग फिर से खड़ा कर रहा है? क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि जो गाजियाबाद लोनी के बदमाश हैं उनका एक प्रभाव होता है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, शाहदरा में, पूर्वी दिल्ली में, जहां पर वो वारदातों को अंजाम देने आते हैं और उनके गैंग के बहुत सारे लोग वहां से ऑपरेट करते हैं। तो क्या जो तनिष्क है वो अपना गैंग यहां पर खड़ा कर रहा है और यहां पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की, उसने जबरन वसूली के लिए फायरिंग की? इसकी जांच चल रही है, लेकिन वहां पर जो हमें बहुत सारे लोग मिले उनका कहना यह था कि हफ्ता वसूली के लिए फायरिंग ये की गई है। तो दिल्ली पुलिस तनिष्क को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, उसकी तलाश हो रही है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा खुलासा कि कांच क्लब के बाहर जो फायरिंग हुई है उसमें गाजियाबाद में 100 हत्याओं को अंजाम देने वाला गैंगस्टर जग्गू पहलवान का बेटा उसमें शामिल है और वो खुद मौके वारदात पर था। तो ये अपने आप में बड़ी वारदात, बड़ी घटना
कि ये गैंगस्टर का बेटा अब अपराध की दुनिया में आ गया है और वो भी अपने पिता की तरह अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाने की फिराक में है और दहशत फैलाने की फिराक में है। दिल्ली पुलिस तनिष्क को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।